हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स चैप्टर को। चलिए, दिस इज़ पार्ट 2 शुरू करते हैं हम। जैसे कि लास्टली हमने ये पढ़ा था कि जो साउंड अजीब अजीब सी प्रोड्यूस हो रही थी और वो उससे क्या है, जो कैट था वो भी डर गया और बाकी सब भी शॉक हो गए कि अजीब सी आवाज़ें कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तभी रवि ने कहा कि ये साउंड जो है लल्ली प्रोड्यूस कर रही है, जो कि वायलिन सीखती है और वो हमेशा से ही बेसुरा बजाती है। मृदु crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out of her eye and glazed with concentration. तो सभी बच्चे जो हैं खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि जो लल्ली है वो बैठी हुई है अपने टीचर के थोड़े से ही डिस्टेंस पे, और उसने वायलिन को पकड़ा हुआ है, बो स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और वो बहुत ही अच्छे तरह से देख रही है जैसे उसके टीचर उसे सिखा रहे हैं। So he had a mostly bald head with a fringed and oil black hair falling around his eyes and old-fashioned tuft. तो उन्होंने देखा कि उनका जो टीचर है वो कैसा है, उनके कम बाल हैं और पीछे की तरफ इनकी चोटी है और बिल्कुल ऑयली से बाल हैं, ठीक है। एक गोल्ड की चेन पहनी हुई है उन्होंने, डायमंड रिंग पहनी हुई है, ठीक है, जो कि बहुत ही शाइनी थी और वो वायलिन बजा रहे थे। A large foot stuck out on the beneath his gold-bordered vesti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toes. उनके जो बड़े बड़े टोज थे, पैरों की उंगलियां, उससे वो बीट्स दे रहे थे फ्लोर में टैप करते हुए। He played a few notes. Lully stumbled behind him on her violin, which looks quite helpless and unhappy in her hands. तो कुछ नोट्स जो है उनके टीचर ने उन्हें सिखाया लल्ली को, बट लल्ली उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं बजा पा रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि लल्ली जो है वो काफ़ी अनहैप्पी है। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible ट्रैक्स, लेकिन जो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे वो काफ़ी मेलोडियस, काफ़ी मतलब अच्छा बजा रहे थे विथ प्रॉपर साउंड। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड म्यूजिंग अलॉन। अब मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेयरिंग हैंड विद, तो इस वे को जिस तरह से उनके टीचर सिखा रहे थे और लल्ली सीख रही थी, इसको देख रही थी मृदु और सभी बच्चे इसे अच्छे से देख रहे थे। स्क्वाक, देयर वाज लल्लीज डीरेलिंग अगेन। फिर बजाते बजाते अजीब से लल्ली ने दोबारा से साउंड प्रोड्यूस कर दिया, जिसे सुनकर बच्चे बहुत ही हंसने लगे। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मो, तो अम्मा अम्मा कहते हुए कोई गेट से आ रहा था। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। तभी उनकी मदर जो थी रवि को तेज चिल्लाते हुए कहती है कि इस भिखारी को यहाँ से जल्दी बाहर करो। Where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for past week. ये एक हफ्ते से डेली यहाँ पे आता रहता है। कौन? इस बेगर की बात कर रहे हैं। पाती एक्सप्लेन टू तापी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तभी ये तीनों बच्चे, मृदु, मीना और रवि, तीनों बाहर चले जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और तब वो जाकर देखते हैं कि वो भिखारी ऑलरेडी गार्डन में बैठा हुआ है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk apparently. तो वो उन्होंने देखा कि जो बेगर है उनके गार्डन में एक पेड़ के नीचे, नीम के ट्री के नीचे अपने कपड़े को बिछाकर और आराम कर रहा है। Go away, said रवि sternly. रवि तब उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। My पाती says it's time you found another house to beg from. उन्होंने, मेरे पाती ने कहा है कि तो आप काफ़ी बार हमारे इस घर से बेगिंग यानी कि जो भीख है वो ले चुके हैं। The beggar opened his eyes very wide and gazed at the each children one by one. फिर बेगर ने अपनी आंखें खोली और हर एक बच्चे को अच्छे से एक एक करके नोटिस किया। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, a very kind soul.
I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. तो वो बेगर कहते हैं कि यहाँ पे जो लेडी रहती है वो बहुत ही दयालु है और इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार आता रहता हूँ. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे यहाँ से खाली हाथ भेजेगी वापस. He raised his voice. Amma, Amma, oh. Sad as well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere. लेकिन जो बेगर था वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहीं पे बैठा हुआ था और बार बार पुकार रहा था. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. कॉल्ड रुक्मणी. फिर रवि ने रुक्मणी को बुलाया. एंड ही इज़ नॉट कम अगेन. टेल हिम दैट. तो रुक्मणी जो थी वो गुस्से में आ जाती है और रवि को कहती है कि उसको बोलो यहाँ से जाने के लिए और वापस दोबारा ना आए. वट इज़ मदर सेड दैट बीन ईजी फॉर देम ऑल हियर. वो इतना ही चिल्लाकर अंदर किचन से बोलती हैं कि सभी बच्चे गार्डन में ही सुन लेते हैं. द बेगर सैट अप एंड साइड. तो फिर वो बेगर भी था वो भी वहाँ से खड़ा हो जाता है. I'll go, he said wearily. तो वो बेगर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ. Only let me have a rest here under this tree. मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो. The sun is so hot, the tar has melted on the road. और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और रोड इतना गर्म है. My feet are already blistered. और मेरे पूरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं. He stretched out his feet to show large pink peel blisters. तो फिर वो जैसे ही पैरों को जो बेगर है वो फैलाता है तो ये बच्चे नोटिस करते हैं कि उसके पैरों में रियली में ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़े हुए हैं. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. तो मृदु ने उनको धीरे से कहा दूसरे बच्चों को कि शायद इसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुराना पैर रखा होगा चप्पल का. I don't know, said रवि. रवि ने कहा मुझे पता नहीं. Mine are too small. मेरे तो बहुत ही पैर छोटे हैं तो मेरे चप्पल भी छोटे होंगे. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज मीनाज. तो ये सभी बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं लेकिन सभी तो छोटे हैं और ये बेगर बड़ा तो उनके चप्पल तो इनको आएंगे नहीं. द बेगर वॉज शेकिंग अप हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुकिंग फियरफुली एट द रोड ग्लिमिंग. अब जो बेगर है वो उठकर बाहर जाने की तैयारी करता है और ये देखता है कितनी गर्मी है और दोपहर का टाइम एकदम गर्म हवाएं चल रही थी तो वो काफ़ी अपसेट सा वहाँ से उठ के जाने की तैयारी करता है. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड. मीना ने कहा सच में इसको पैरों में कुछ ज़रूरत है पहनने की. सेड रवि. रवि ने धीरे से कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं सच में इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर. इज़न्ट गोइंग टू हेल्प. In 2 minutes he'll be frying his feet that road. सच में इसके पैरों को तो ये बिल्कुल रोड जला देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है. What he needs in a pair of चप्पल. सच में इसको एक जोड़े चप्पल की ज़रूरत है. So where do we get them? हम इसे कहाँ से लाएं? Come let's search the house. तो फिर ये सभी बच्चे घर के अंदर जाते हैं और चप्पल ढूंढने के लिए लग जाते हैं. तो ये था फ्रेंड्स हमारा पार्ट 3. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. चलिए टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.